हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, उमंग बैच की आज पहली क्लास है और आज की ये क्लास पूरा बेसिक है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि स्टार्टिंग के 10 to 15 क्लासेस बेसिक होगी और वो बेसिक आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। बच्चों, अभी कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बट हमको वो उन लेवल तक के बच्चों से उठाना है। मतलब हम लोग को वहां तक पढ़ना है, वहां से स्टार्ट करना है जहां तक कोई सोच भी नहीं पाए। मतलब एकदम बेसिक खोद के हम बेसिक निकालेंगे, वहां से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आपको हीरो तक बनाएंगे। मतलब जीरो से हीरो तक का सफर होगा इसी उमंग बैच में। मैं बता रहा हूं, आपके 9th क्लास में चाहे जितने परसेंटेज है, आपके 90 प्लस आए हो, 80 प्लस आए हो, आपके 50 प्लस आए हो, आपके 40, इनफैक्ट मैं कह रहा हूं कि 33% भी आया है, बट वहां से लेके आपको 90 प्लस तक ले जाने की जिम्मेदारी ले चुका हूं और मैं आपके साथ हूं। बस आपको क्या करना है, जो जो चीजें मैं बताता जाऊं वो आपको फॉलो करना है। अब पूरे साल हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चीज की स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने डाल दी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे लिंक है, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। तो सेशन का जो डाउट है क्या कैसे चलने वाला, वो सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग सेशन के बीच में पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। मतलब टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जितना यहाँ पे बता दिया जाए उतना करिएगा और उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। बस इसके अलावा मैथ से अलविदा कह देना है आपको, बाकी और सब्जेक्ट की तैयारी करिएगा, मैथ्स हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में सबसे पहला टर्म आता है वो है फैक्टर। सो हम सबसे पहले फैक्टर लिख लेते हैं। बच्चों, ये फैक्टर, अब बहुत बच्चों को तो आता होगा कि ये फैक्टर क्या होता है, बहुत बच्चों को नहीं आता होगा। जनरली सभी बच्चों को आता होगा। सपोज दैट हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स का कोई एक नंबर ले लेते। क्या नंबर लिया हमने? नंबर ले लिया 8 नंबर ले लिया। अब हमने 8 ले लिया। अब बच्चों हमको ये सोचना है कि 8 कौन कौन सी टेबल में आता है। तो हमने देखा 1 की टेबल में, अरे 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, हमको मैम ने बताया था बचपन में। 1 की टेबल से सारे 1, 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 10 जा 10, 1 उसी तरह 1 8 जा 8 होता है। अब आगे चलते, हाँ भाई 2 की टेबल में भी आता है 8। 2 कितने बार में आता है? 2 4 जा 8 आता है। आगे चलते 3 की टेबल में, ओ 3 की टेबल में तो 8 नहीं आता। चलो हम लोग 3 के बाद कौन सी टेबल होती? 4 होती है। तो हम लोग 4 की टेबल में चलते, तो 4 2 जा 8 आता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि 4, फिर 8 की टेबल में 8 आ जाता है। 4 2 जा 8 होता है, फिर 8 की टेबल में आ जाता है। बच्चों, तो हम कहेंगे कि फैक्टर क्या हुआ। अब क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन में कह दिया नंबर ऑफ, ये फैक्टर बताना है किसका? 8 का। 8 का फैक्टर कितना होगा? तो 1 2 3 4। ये जो है ये फैक्टर है किसके? 8 के। क्या है? 1 है फैक्टर, 2 है फैक्टर, 4 है फैक्टर, 8 है फैक्टर। तो ये 4 हो गए। क्या अगर नंबर ऑफ फैक्टर बोले तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है? 4 है। ये 4 फैक्टर हो गए 8 नंबर के। आई होप समझ में आया होगा फैक्टर क्या होता है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते सिंपल सा। अब की बार हमने क्या ले लिया? 12 ले लिया। अब हम 12 लेते हैं। 12 का स्टार्ट करते हैं। 12 का फिर से 1 से करेंगे तो 1 की टेबल में 12 हाँ आता है, 2 की टेबल में 12 हाँ आता है, 3 की टेबल में 12, 3 4 जा 12 हाँ आता है, 4 की टेबल में 12 आता है, 4 3 जा 12। अब किसकी टेबल में आता है? 6 की टेबल में आता है। अब इसके बाद 12 की टेबल में, अरे बाप रे, 12 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 12 के फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड 12 हो गया। तो यही हो जाता फैक्टर। सिंपल सी बात है। क्या करना? जो नंबर दिया हो उससे सारे टेबल तो आती होगी ना, एटलीस्ट 20 तक तो आती होगी। नहीं आती सर 10 तक, चलो 10 तक आती है, आगे जुगाड़ कर लिया जाएगा। बचपन में बहुत जुगाड़ी किया है हम लोग ने। तो बच्चों क्या करना है कि 1 2 3 4 6 12, ये क्या हो गए? फैक्टर हो गए किसके? 12 के हो गए। आ गया होगा समझ में फैक्टर क्या होता है, ये समझ में आ गया। बच्चों ये क्यों सिखा रहा हूं मैं? बच्चों इसी से हम लोगों की क्या क्लास 10th की शुरुआत होगी। सो फैक्टर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फैक्टर तो आ गया सर जी, हमको इवन नंबर भी आता है, ऑड नंबर भी आता है, लेकिन प्राइम नंबर पे क्या है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन ऑड आता है। इवन क्या नंबर होते? इवन नंबर वो होते जो 2 की टेबल में आते। 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ये सारे नंबर क्या होते? इवन नंबर होते। ऑड के नंबर की बात करते हैं तो क्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे नंबर क्या होते? ऑड नंबर होते। जो 2 की टेबल से नहीं है वो ऑड नंबर।
हाँ सर, अब आ जाती प्राइम नंबर की चांस। तो प्राइम नंबर वाले क्वेश्चंस हम लोग से गलत हो जाते। प्राइम नंबर थोड़ा सा भेजे में घुसाड़ दीजिए ना सर। चलो घुसेड़ते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे पहले हेडिंग प्यारी सी डाल लेते हैं, क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, चलो अभी समझते हैं। हमने एक नंबर ले लिया, क्या हमने ले लिया? क्या 2 ले लिया। एक और नंबर ले लेते, क्या 3 ले लेते। चलो इसमें देखते, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना मतलब क्या? वही फैक्टर, वही अपना पुराना जो 25 साल पहले सीखा था। क्या सीखा था? फैक्टर निकालना। क्या दिखाया? 1 और 2। इसके अलावा क्या 2 की टेबल में 2 आता है क्या कोई टेबल में? नहीं 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 नहीं, कोई टेबल में नहीं आता। ओके चलो हम लोग 3 में चलते। 3 में क्या हो गया? 1 हो गया और 2 हो गया। इसके अलावा कोई आता है क्या? नहीं आता सर। और कोई एक और एग्जांपल लेते, क्या लेते? चलो हम लोग 5 ले लेते। 5 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। इसके अलावा आता है? नहीं आता। इससे क्या पता चल रहा है? ऐसे नंबर, देखिए इसमें 1 फैक्टर है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें सॉरी यहाँ पे 3 होगा बेटा, क्योंकि 3 की टेबल 2 की टेबल में 3 थोड़ी ना आएगा, 3 की टेबल में आएगा। तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो 3 हो गया और यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ओके सो इससे क्या पता चल रहा है? 2 इंडिविजुअल और 1 ऐसे नंबर जो 1 की फैक्टर, जिनका 1 फैक्टर हो और वो खुद नंबर फैक्टर हो, ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। क्या समझ में आया? ऐसे नंबर जो 1 के टेबल से कटे, जिनका फैक्टर 1 हो और वो पर्सनल अपना स्वयं खुद हो, वो नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। तो इसकी दूसरी डिफिनेशन सिंपल सा क्या कह सकते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर कहेंगे। तो ये हो गए प्राइम नंबर। आई होप समझ में आ गया। हाँ सर एकदम समझ में आ गया, एकदम जबरदस्त आ गया। अब जहां प्राइम नंबर की चांस आती है वहां पे सिंपल सा समझ लीजिए, जैसे हमने इसमें लिख दे रहे हैं, लिख क्या दे रहे हैं? इसमें लिख दे रहे हैं प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हों वो क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। कौन कौन से होंगे? 1 होगा और इटसेल्फ, मतलब वो खुद नंबर होगा। तो ऐसे नंबर हो जाएंगे प्राइम। अब आती है चांस कंपोजिट नंबर की। सर ये भी नाम सुना सुना लग रहा है, क्या होता है नहीं पता, तो कंपोजिट नंबर देखते हैं। सो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? COM। कंपोजिट नंबर की स्पेलिंग COMPOSITE। कंपोजिट नंबर की स्पेलिंग आती है, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखने का मन है? नहीं लिखेंगे। तो इसमें क्या हुआ? जिसके 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो सब कंपोजिट नंबर है। ये क्या कह रहे? चलो 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 जल्दी 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 हम लोग स्टार्ट करते, लेते क्या वही अपना 12 जो यहाँ पे लिए थे, ये लिए थे, वही छाप दो चुपचाप। छापने में तो हम लोग आके हैं ना। 1 हो गया, 2 हो गया, और किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है, और किसकी टेबल में? 4 की टेबल में, और किसकी टेबल में? 6 की टेबल में, और किसकी टेबल में? 12 की टेबल में। ऐसे नंबर, ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। दूसरी डिफिनेशन चेंज। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते वो सारे नंबर क्या होते? कंपोजिट नंबर होते हैं। सिंपल सी बात है। इसमें क्या लिख दे? इसमें क्या लिख दे? इसमें क्या लिख दे? इसमें लिख देते हैं मोर देन क्या 2 फैक्टर। मतलब क्या हुआ? 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होंगे वो सारे हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। आ रहा समझ में? एकदम अच्छे से घुस रहा है। यही बेसिक है। इतना हम लोगों के पास बहुत टाइम है, एकदम आसानी से छोटी 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 चीजें पढ़ेंगे और 10th में फोड़ के आएंगे, जबरदस्त करके आएंगे। आपको लग रहा होगा कुछ बच्चों को इतना बेसिक पढ़ा रहे सर, ये क्लास 10th है। हाँ क्लास 10th है, बेसिक से ही सब होगा। बेसिक अगर स्ट्रांग है तो आप बहुत ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रांग करना है। चलो ये दोनों समझ में आ गए। ये फैक्टर हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं जो कि बच्चों को थोड़ी गड़बड़ लगती है। वो क्या है? जल्दी से इरेज करते। हाँ चलो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं? को प्राइम नंबर। ये क्या होता है? इन्हीं सबके भाई बहन है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो समझिए। अब हम यहां पे हेडिंग लिख देते को प्राइम नंबर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो आती है NO.NUMBER नंबर थोड़ी ना लिखते। NO
डॉट, खत्म काम। मैथ्स वाले हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं ज़्यादातर। चलो को प्राइम नंबर क्या होता है जल्दी से समझते हैं। ये सब समझ में आ गया। को प्राइम नंबर फिर से देख लीजिए। को प्राइम नंबर मतलब को प्राइम, को जहां पे आ जाए मतलब दो नंबर। यहां पे हम लोग कितने नंबर की बात करेंगे? यहां पे हम लोग दो नंबर की बात करेंगे, दो नंबर की बात करेंगे। क्या होते हैं? तो ऐसे कोई दो नंबर ले लेते। चलो हम लोग ले लेते हैं, क्या लेते हैं? हमने ले लिया 8 ले लिया, हमने ले लिया 9 ले लिया। अब इसका हम लोग वही अपना क्या करेंगे? वही अपना फैक्टर निकालेंगे जो बचपन से पढ़ते आए हैं। तो क्या फैक्टर निकालेंगे? फैक्टर, चलो 8 का क्या फैक्टर होगा? 1। हाँ भाई, और आगे 8 का कौन सा फैक्टर होता है? 2। ओके, और आगे क्या होता है? 3 होता नहीं, 4 होता है। उसके बाद क्या हो गया? 8 अकेला खुद का। ओके, 9 में आ जाते हैं। 9 ही क्यों रहा बेचारा? तो 1 तो हो गए भैया 9 के भी फैक्टर। अब 2 9 की टेबल में नहीं आता। हाँ 3 तो आता है, 3 3 जा नहीं। और कोई 9 की टेबल में आता? हाँ एक और ऐसा बंदा है जो 9 की टेबल में आता है। वो क्या है? 9 खुद है। इसके अलावा कोई है क्या जो 9 की टेबल में आता? 9 किसी टेबल में आता तो ये तो नहीं है। चलो अब हम लोग चलते हैं को प्राइम नंबर क्या होते। ऐसे नंबर, डिफिनेशन सुनो, डिफिनेशन लिखना नहीं है, समझना है कि डिफिनेशन कभी नहीं आई, कहीं नहीं आई ना, अब आएगी। क्या होते हैं? ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में जिनके फैक्टर केवल 1 कॉमन हो। 1 नंबर, इसमें देखिए 1 क्या है? 8 में आ रहा है, इसमें 1 9 में आ रहा है। अब देखिए 2 आ रहा है क्या? यहाँ 8 में 2 है, इसमें नहीं होगा। 4 है, इसमें नहीं होगा। 8 है, इसमें नहीं होगा। 3 इसमें है तो ऊपर वाले में नहीं होगा। 9 नीचे वाले में है तो ऊपर वाले में नहीं होगा। मतलब कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, ऐसे दो नंबर को प्राइम नंबर होते हैं। जिनका कॉमन फैक्टर 2 होता है, ऐसे नंबर को प्राइम होते हैं। आई होप आपके दिमाग में एकदम सट सट घुस रहा होगा। इसी तरह घुसेड़ना एकदम इतना ज्यादा भी नहीं कर देना कि ओवरफ्लो बाहर भी ना निकले। देखिए ऐसे होते ना कि कोई चीज को कस के पैक कर दो तो वो भी खुलती ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा खोलना भी है। क्यों खोलना? कब है? वहां एग्जाम देते वक्त दिमाग को एकदम खोल के रखना है कि हाँ अच्छे से आ जाए। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको समेट रहे हैं कस के। चलो को प्राइम नंबर फिर से एक बार देखते हैं। ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, उस सारे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। कौन कौन से? जिनका 1 होता है और इटसेल्फ वो खुद होता है। चलो कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। हाँ सर समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर में 1 होता है, ऐसे दो नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। समझ में आ गया एकदम अच्छे। अब प्यारा सा एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्योंकि बिना स्टेटमेंट लिखे मजा नहीं आएगा। क्या लिख रहे हैं हम? जरा सा देखिए। हम लिख रहे हैं यहाँ पे पहले बढ़िया सी एक स्टाइल। ये स्टाइल है, इसको कहते हैं क्या? स्टाइल। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं क्या कि ऑल प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबको हम इक्वल टू कह रहे हैं क्या? कंपोजिट को प्राइम नंबर लिख सकते हैं। ये क्या? जितने प्राइम नंबर है उन सबको को प्राइम कह सकते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे हमने क्या कहा? प्राइम नंबर कौन से? 2 है प्राइम नंबर। हाँ 2 लिख रहे हैं और 3 है। अब ये दोनों को देखा जाए, ये दोनों क्या को प्राइम है? डायरेक्ट क्वेश्चन एक नंबर में क्या पूछेगा? एमसीक्यू में क्या पूछेगा? 2 और 3 आर को प्राइम नंबर। देखो 2 और 3 क्या प्राइम नंबर है? हाँ प्राइम नंबर है। तो आंख बंद करके इसको कह दो हाँ ये भी को प्राइम नंबर होंगे। अब हम लोग कह दे क्या? 3 और 5 ये प्राइम नंबर है। हाँ प्राइम नंबर तो है। और इसके बाद क्या को प्राइम है? हाँ को प्राइम भी है। ये चीज समझिए, जो प्राइम नंबर होते हैं वो सारे नंबर को प्राइम होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने को प्राइम नंबर हो वो सारे प्राइम नंबर बन जाए। ऐसा जरूरी है नहीं जितने भी को प्राइम नंबर हो वो सारे प्राइम नंबर बन जाए। उल्टा तो है, सीधा नहीं है। समझ में आ गया? तो जितने भी प्राइम नंबर होते वो सब को प्राइम नंबर बन सकते, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी को प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर बन जाए। जैसे हमने 9 और 8 लिया, ये तो क्या है? को प्राइम नंबर है। इसमें तो हमने बड़ा सा क्या कर दिया? टिक कर दिया। लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है?
नहीं है। 8 नंबर क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। तो बच्चों 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 हो गया आज का बेसिक, बस इतना ही था। इतना आपको क्या दिमाग में रख लेना। अब कल फिर नई वीडियो आएगी नया बेसिक के साथ, नया अच्छे से करेंगे, उसको भी देखेंगे। इसी तरह 10 से 15 दिन बेसिक 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 क्वेश्चन करेंगे और फटाक से क्या करेंगे, 10th को बेस उसका क्या एकदम स्ट्रांग कर लेंगे। फिर हम लोग चलेंगे क्या क्लास 10 के मेन चैप्टर की तरफ और फटाक से उसको खत्म करके जो भी चीजें मैंने बताई है वो सारा चीज करेंगे। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिएगा और मिलके अपनी फैमिली को बड़ा बनाना है। इतना बड़ा बनाना है, इतना बड़ा बनाना है कि बोर्ड एग्जाम में जब आप एग्जाम दीजिए तो सब तहलका मचा दे कि सारे कहां से ये लोग पढ़ के आए कि किसी के नंबर ही नहीं कम हो रहे। बच्चों हम लोग को इस तरह करना है कि टीचर चाह कर भी अपने नंबर काट ना पाए, मतलब वो सोचे कि नंबर कहां काटे। देखिए इस तरह से स्टेप्स मैं बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में लिखने को क्या क्या मतलब किस तरीके से करना है। हम लोग शुरू से प्रैक्टिस करेंगे ना तो लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट में जाके आखिरी के मंथ में क्या सर्च करते हैं, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, मैथ के बोर्ड एग्जाम में जल्दी मार्क्स कैसे लाएं, मैथ के बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें, 10 दिन में टॉप कैसे करें, ये सारे चीज लिखते हैं। ये सब नहीं करना है। अभी से हम लोगों को क्या करते रहना। अभी से हम लोग जिस हिसाब से लिखेंगे उस हिसाब से प्रॉपर तरीके से लिखेंगे और उसी तरह बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख के आएंगे और हम 100 आउट ऑफ 100 आप लेके आएंगे। सो आपको क्या करना है, ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अपनी फैमिली बड़ी बनानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।